सबसे पहले तो मैं आज सीपी राधाकृष्ण जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने शपथ लिया है और आज वो इस देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे आज से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। जैसे जगदीप धनखड़ जी जो थे, उनके बीच में अंतरात्मा जागी थी, तो मोदी जी को पसंद नहीं आया, तो फिर इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो हुँ, ऐसा उनके साथ नहीं होगा। मैं इससे यही एक उम्मीद यहाँ पे करता हूँ कि वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले अगर आप 4 चुनावों को यहाँ पे अगर एनालाइज करोगे, तो उनके मुकाबले में विपक्ष की इस बार की जो भूमिका थी वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय रही है। वो बहुत ज्यादा हमारी प्रशंसनीय रही है। हमारा तकरीबन 40% के करीब हमारा वोट शेयर आया है, जो कि पिछली बार के करीब 2022 में जब हुआ था उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उसमें हमारा 26% के करीब था, जो कि इस बार हमारा 40% हुआ, यानी हमारा 14.27% के करीब का हमारा इजाफा हुआ है। तो इस वजह से अगर हम कहें तो नैतिकता की कसौटी पे अगर इसको हम तोलने की बात करेंगे, तो विपक्ष के लिए मैं मानता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पे ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक जीत रही है। हुँ। आपने जैसे कहा लोकसभा चुनाव में, तो ये एक जो था कि हम सब लोग उसमें इंटैक्ट रहे, इस वजह से ये रहा था। लेकिन हाँ, मैं जो आपने सवाल पूछा था मैं उस पे भी आता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो भाजपा ये कह रही थी जब से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा हुई थी तब से, कि अरे भैया विपक्ष को अपने उम्मीदवार उतारने की जरूरत की है। अरे अगर आपके पास नंबर है, आप इतने ज्यादा आश्वस्त थे, तो आपको चुनाव से घबरा क्यों रहे? अगर आपके पास नंबर थे, आप इतने ज्यादा जीत से आश्वस्त थे, तो आपको अपने तमाम मशीनरी लगाने की जरूरत क्या थी कि आपको यहां से इन सांसदों को खरीदना है, कभी इसको करना है, कभी इसको रोकना है, कभी कुछ करना है। तो आप अगर अपने नंबर को लेकर इतना आश्वस्त थे, तो आपको इतनी ज्यादा बौखलाहट की थी। इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई थी कि अमित शाह जी को जो है हमारे जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी जी, उन पर टिप्पणी करनी पड़ती है, तो उनको रिटायर्ड जजेस की तरफ से लेटर आ जाता है। इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई थी। तो इस वजह से अगर वो अपनी जीत को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त थे, तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? इनकी बौखलाहट थी इस वजह से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष पूरी तरीके से, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा था। इस वजह से आज हम लोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि सब लोग ये मानते थे कि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम नहीं था, ये महज एक आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक वैचारिक हमारी एक लड़ाई थी, जिसमें जो है ये देश पूरा ये देखना चाहता था कि संविधान और मनुस्मृति में से किसको जो है जो आगे आएगा। तो इस वजह से ये एक वैचारिक हमारे लिए लड़ाई थी, हमारे लिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। हम लोग मानते हैं कि जितने भी ये सारे चुनाव होते हैं, ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पे काम करते हैं सरकार के लिए। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आज हमें सब इस बात को भी नहीं भूल जाना चाहिए, इस चीज पे भी हमें यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, कि जो गुमनाम जगदीप धनखड़ जी थे, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उस समय पे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए एक्टिव हुए थे, और आज फिर से वो दिखे हैं। तो बीच में जो गुमनाम हो गए हैं, तो उनका इस्तीफा क्यों हुआ था, वो गुमनाम क्यों है? तो इस वजह से एक सवाल और मैं यहाँ पे पूछना ठीक है, चाहूंगा ना, मनीष पा दुनिया भर की सारी बातें करेंगे, हुँ। वो दुनिया भर की सारी बातें करेंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे कि मेन वजह क्या था इस्तीफा का। क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी और अमित शाह जी को रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चाहिए, उनको संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं है। नहीं, ये देश जो है संविधान से चलता है, ये देश मनुस्मृति से नहीं तो ये चलता। बात तो ये देश जो है संविधान से चलता है। जब भी इस देश में कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, आज भी जब सीपी राधाकृष्ण जी ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो हुँ। उन्होंने संविधान की ही शपथ ली है। ये देश जो है संविधान से चलता है, ये मनुस्मृति से नहीं चलता है। उसी मनुस्मृति से नहीं चलता है जिस मनुस्मृति को भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार इस देश में थोपने का काम करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहते कि ये देश जो है संविधान से चलेगा। ये जो सब सोचते हैं कि संघ के विधान से चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आरएसएस ने बार बार, बीजेपी बार बार जो इस देश में मनुस्मृति थोपने का काम करती है, और ये सच्चाई है। और मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं, जब ये देश आजाद हुआ था, जब इस देश में संविधान को अडॉप्ट किया गया था, आरएसएस ने इस देश के संविधान की प्रतियां जलाई थी, कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें मनुस्मृति को आगे लेके जाना चाहिए, उन्होंने ये कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, वो संविधान को कोई स्वीकार नहीं करता, आज भी क्यों संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे, तो उस समय पे भी आपको ये याद होना चाहिए कि तमाम इनके नेताओं ने, तमाम बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे, चाहे वो राजस्थान के उनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनके प्रत्याशी हो, चाहे इनकी जो है विधायक हो, गुजरात की इनकी स्टेट की सेक्रेटरी है, सबने कहा है कि भैया ये हमें संविधान में बदलने की जरूरत है, हमें संविधान में चेंजेस करने की जरूरत है, हमें 400 सीटें दे दीजिए, हमें संविधान बदलने की जरूरत है। वो अलग बात है कि जनता ने इनको मुंह की खाने पे मजबूर किया है, इनको घुटने पे टेकने पे मजबूर